कर्नल राहुल खन्ना जी। श्री राधे राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या स्नान व्रत इन सब से ही क्या हमारे पूरे पाप कट जाते हैं और हम मोक्ष निश्चित हो जाता है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा मनुष्य जन्म में अब मोक्ष प्राप्त हो? ये शुभ कर्म है, मोक्ष अलग चीज है। इससे नहीं होता कि आप तीर्थ स्नान करे आओ, तीर्थ अवगाहन करे आओ तो आपको ये शुभ कर्म है। हम मोक्ष होता है जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों को मिटा दे। स्वरूप बोध है, भगवत तत्व का ज्ञान होने पर मोक्ष होता है या भगवत प्रेम होने पर मोक्ष होता है। मोक्ष ऐसे खिलवाड़ थोड़ी। मुक्त होना, कर्म बंधन को भस्म कर देना, एक खिलवाड़ नहीं। तीर्थावगाहन, दान पुण्य, सत्कर्म, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है, शुभ कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन भगवत आराधना, साधना, योगाभ्यास, ध्यान, धारणा, समाधि या तत्व ज्ञान या भगवत प्रेम, ये मोक्ष पदवी का मार्ग होते हैं ना अलग अलग, ये मोक्ष की तरफ जाते हैं। पुण्य कर्म का फल होगा, आप स्वर्ग जाएंगे, बहुत ज्यादा पुण्य है, तप लोक, महारलोक, जनलोक, ब्रह्म लोक तक जाएंगे, लेकिन आपका मोक्ष नहीं होगा, फिर आना पड़ेगा। ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, जो यहाँ से लेकर ब्रह्म लोक तक है, आने जाने वाला है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्म लोक तक सब मायामय है। और मोक्ष होगा जब तिनके से लेकर ब्रह्म लोक तक सबका त्याग हो जाए, और वो भजन से होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते रहते हैं कि पापाचरण का त्याग करो, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, पराई स्त्री से व्यभिचार मत करो, जुआ मत खेलो, खूब नाम जप करो। पहले यहाँ से शुरुआत करो, असत कर्मों का त्याग और भजन। और भजन का फिर जब रंग चढ़ेगा तब प्रेम, तत्व ज्ञान, ये फिर ऊपर उठने लगेगा। पर भजन आवश्यक है। उठते बैठते चलते फिरते युद्ध करते भी, मां मनुष्मर युद्ध च, भगवान कह रहे ना, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, हर समय राधा 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 राधा। जो नाम अपने को गुरु जी ने दिया है, उस नाम का बार 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 जप कर रहे हैं, हर समय सुमिरन कर रहे हैं, अब मोक्ष हो जाएगा। बिना सुमिरन के मोक्ष नहीं होता है। परमार्थ का जो स्वरूप है, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। व्रतांश यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। मैं व्रत से, यम नियम से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से वश में होने वाला नहीं। जब साधु संग के द्वारा मेरा सब संगों का त्याग करा के मेरा निरंतर भजन होता है, तब मैं बस में होने वाला हूं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि तप जोग विरागा। भगवान कण कण में वास करते हैं, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? तेहि समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान का प्रेम अस्त्र बह रहे हैं, नाम से परम पवित्र अकल्मषः, वो निष्पाप हो चुका है, संकल्प रहित हो चुका है, तब ब्रह्मभूत हो गया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। समझ में आ रही बात? तो कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में जीव को लगाने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको फल नहीं मिलेगा, उत्तम फल की प्राप्ति होगी, लेकिन इतने से ही उसे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मोक्ष का मार्ग जो है वो अलग है, लगाया जाता है। जैसे कि भाई आप तीर्थयाटन करो, तुम्हारा मंगल होगा, मंगल शब्द है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण शब्द है। तो कल्याण और मंगल में बहुत अंतर है। और मोक्ष ये सबसे अलग बात है, और प्रेम से लीलाओं में प्रवेश ये और अलग बात है। तो सरकारी सैनिक एक होमगार्ड भी है, नहीं? सरकारी सैनिक एक आप भी हैं, और एक कमांडो भी है। लेवल ऐसे एक कल्याण और मंगल के एक लेवल है। जो मोक्ष है वो आखिरी लेवल है, वो उसके आगे फिर वहां पूर्णता है। आनंद का समुद्र ही समुद्र,
जहां दुख का किंचन मात्र लेश नहीं, आत्यंतिक महासुख। अब उसके लिए साधना है। तीनों लोकों से वैराग्य, तीनों शरीरों से वैराग्य, स्थूल जगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर स्वर्गलोक, कारण शरीर ब्रह्मलोक, इधर तीन और इधर बाहर तीन, बाहर और भीतर तीनों से जो वैरागी वो मोक्ष का अधिकारी होता है। कितना कठिन है, जब तक गुरु न मिलेगा और साधना नहीं बताएगा तब तक कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये लेवल है। जैसे छोटी छोटी कथाएं हैं, अमुक कथा, उससे उसका मंगल हुआ, उसका कल्याण हुआ, वो साधारण लौकिक, मोक्ष नहीं। मोक्ष तो एक अलग पदवी है, मोक्ष तो अलग एक अलग बात है। साधु महात्मा संत जन जो रात दिन साधना में लगे हुए हैं, फिर भी संशय होगा कि नहीं, फिर भी संशय होगा कि नहीं। तो ये अगर वो सही मार्ग मिल जाए, जीव अविनाशी है और उस अविनाशी का इस जड़ शरीर से कभी बंधन हुआ ही नहीं। अब उसने भूल से पकड़ रखा है, अब इस पकड़े को बंधन कहा जाता है। अगर वो छोड़ दे तो वो मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। उसने पकड़ रखा, मैं पुरुष हूं, ये पकड़ना है, मैं स्त्री हूं, मैं अमुक हूं, मैं इसी मैं को जो साधना के द्वारा गलित कर दे उसी को मोक्ष कहा गया है। क्योंकि जो हम हैं का मतलब ये शरीर नहीं, हम हैं का मतलब मन नहीं, हम हैं का मतलब बुद्धि नहीं, जो हम अविनाशी हैं इसी में कहीं। जैसे आप प्रवीण हो लेकिन कै साल के हो, शरीर कै साल का है? 47। 47 वर्ष में एक सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। बस शीशा में देखकर इसी को आप अपने मानने लगे और इसी की पदवी को आप अपना मानने लगे, लेकिन एक सेकंड भी आपने अपने को नहीं सोचा कि मैं हूं कौन। 47 वर्ष हो गए 3.5 हाथ के घर में रहते हुए और 47 सेकंड आप अपने में नहीं बैठे कि मैं कौन हूं। अगर बैठ जाओ तो मुक्त हो गए। बस उसी का ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान उसी का ज्ञान है। समझ पा रहे हो आप ना? सोनिका चांडक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पास कोई सटीक प्रश्न नहीं है। मुझे प्रतीत होता है कि मैं ईश्वर की कृपा से आत्म मंथन की प्रक्रिया में हूं और जिस स्वयं को मैं जानती हूं वो सामाजिक है, आत्मिक नहीं। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं। बढ़िया, जब आपका कोई सटीक प्रश्न है, नहीं तो उत्तर सटीक कैसे मिल सकता है? जब वास्तविक सटीक प्रश्न नहीं है इसलिए सटीक उत्तर इसका नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी स्थिति समझ नहीं आ रही कि मैं ठीक हूं। वो स्थिति क्या जो समझ में ना, भोजन हम पाएंगे, पड़ोसी बताएगा कि तुम्हारा पेट भर गया है। वो तो अपने को अनुभव में आता है कि हमारी स्थिति क्या है। जब सतमार्गी नहीं तो स्थिति क्या है? कह रही लेखिका हैं, जब लिखते हैं तो इतना सुंदर ज्ञान लिख देते हैं, बट अभी यात्रा अहंकार चित्त भावना को समझने की प्रतीत होती है। तो अहंकार हर समय कभी इधर ले जाता है, कभी उधर। अहंकार आप सही मार्ग पकड़ रहे हो कि ये सारा खेल अहंकार का, उसी को मिटाने के लिए सतमार्ग की साधना होती है। और जब सतमार्ग की साधना होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं लिख नहीं रही हूं, मुझसे लिखाया जा रहा है। मेरे भगवान बैठ कर के मेरे अंदर मेरे को लिखवा रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। ये हाथ चल रहा है, ये नेत्र चल रहे हैं, ये बुद्धि चल रही, लेकिन इसमें बैठकर परमात्मा लिखाता है। तब समझ में आएगा कि अब थोड़ा लिखना सही हुआ है। ठीक है, नाम जप करो, करती हो नाम जप? नाम जप करो, भगवान कोई है जो, उसके आश्रित रहो, अंदर से आश्रित रहो तो कनेक्शन सही मिलता। अगर कनेक्शन सही ना हो, देखो बल्ब सही है, बोर्ड सही है, तार भी सही है और प्लग में लगाया भी सही है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया, अब ऑन ऑफ करो कुछ नहीं। तो अब कोई खराबी नहीं, कनेक्शन में खराबी है। बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, कनेक्शन छू गया, ऑन करो तुरंत जल गया। और अगर कनेक्शन सही हो जाए तो हम लोग, आप सच्ची मानो, अच्छा एक चुल्लू गंगा जल या एक घड़ा गंगा जल या एक टैंकर गंगा जल, गंगा जल निकालोगे तो गंगा जल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो परमात्मा का अंश क्या होगा? आप हमें बताओ, परमात्मा का अंश क्या हो सकता है? गंगा जल का अंश क्या हो सकता है? गंगा जल। तो परमात्मा का अंश क्या हो सकता है? परमात्मा हो सकता है। आप परमात्मा स्वरूप हैं। अपने स्वरूप को भूलकर हम पांच भौतिक देह में आसक्त हो गए, यही हमारी दुर्गति का कारण हुआ। जब हम ज्ञान के द्वारा चलते, देखो ऐसा नहीं कि ज्ञान के द्वारा बाबा जी बन जाया जाता है। परम हंस श्री सुखदेव जी दिगंबर हैं,
दिगंबर माने एक भी वस्त्र शरीर में नहीं है, पूर्ण महापुरुष हैं। और चेला किसके जानते हो? जनक जी के। जनक जी कौन है? राजा हैं, रानी है, परिवार है, तो समाज है। और शिष्य कौन है? जो गर्भ से ही विरक्त है, परमहंस श्री सुखदेव जी। और गुरु कौन है? जनक जी। इसका मतलब ज्ञान के गुरु हैं वो, अपने सारे कर्तव्य का पालन करते हुए शुद्ध ज्ञान। ये नाटक है और वो सत्य है। सत्य में स्थित होकर नाटक पूर्ण करना, अभिनय करना। जो हमें अभिनय मिला है वो रोल है, उसमें परफेक्ट हम उतरेंगे, लेकिन हम ये नहीं है, हम कुछ और हैं, ये बोध हो जाता है जी। पंकज जी अयोध्या जी से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप सेना में पंडित जी हैं। कई बार सेना में समय अभाव होने के कारण या परिस्थिति बस यथोचित कर्मकांड पद्धति का निर्वहन नहीं हो पाता, इससे मन में कुंठा बनी रहती है कि हमसे कहीं अपराध ना हो जाए। महाराज जी, ऐसे में हाँ, उस अपराध की निवृत्ति के लिए अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चयत भवेत, एक तो प्रार्थना, और दूसरी बात, जितना भी हम प्रोग्राम करें, जो भी उत्साह संपन्न होकर के किया, और उसमें 5 मिनट नाम कीर्तन कर लें तो उसका संपूर्णतया हो जाता है। जैसे हमारी पूजा अधूरी हुई, अब फौज है, अब अभी तो जाला है, तो हमको 5 मिनट नाम कीर्तन कर लेना है। राम कृष्ण हरि जो भी नाम प्रिय हो, नाम कीर्तन से संपूर्णतया पूजा मानी जाती है। जब हम कोई भी पूजा करते हैं और उसमें जो अधूरापन रह जाता है वो नाम कीर्तन से पूरा हो जाता है। तो 5 मिनट नाम कीर्तन कर लिया करें तो जो भी सेवा पूजा है वो पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र सेवा में लगे हुए जो जन हैं उनकी दूसरी और कोई पूजा नहीं है। वो नाम जप करते हुए अपनी पूजा में तैनात रहें। राष्ट्र भगवान का स्वरूप है और उसकी रक्षा के लिए जो आपको सेवा मिली है वो प्रधान सेवा है। तो उस समय जो भगवत सेवा का अवसर मिला, नहीं तो जो सेवा मिली उसी सेवा में तैनात है। जैसे माला चलाना हमारी सेवा है तो गोली चलाना आपकी सेवा है। हाँ, अवसर पर शत्रुओं पर वार करना और सिंह की तरह गर्जना करते हुए उत्साहित रहना, ये भजन है, यही भजन है। आप हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए प्राणों को बलिदान करने का उत्साह रखते हैं, यही भजन है। और नाम जब साथ में चल रहा है तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। महाराज जी कह रहे हैं कि आप अवध में वास करते हैं और हम राधा कृष्ण का जप करते हैं, कहीं ये राघव जी के प्रति अपराध या अवहेलना तो नहीं? नहीं तो अभी राघव जी को जाना नहीं, वही माधव वही राघव है, वही है, कोई दूसरा नहीं है। आप दूसरे की भावना न करें, वही प्रभु है। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में सब में रमा है। जब सब में रमा है तो अगर राधे श्याम कह रहे हैं तो क्या वो सिया राम नहीं है क्या? वही है, कोई अंतर थोड़ी है। कभी मुस्कुराहट उनकी देखना, वो नाराज थोड़ी होंगे कि मेरे नगर में रह करके ये किसी और का भजन करता है, उन्हीं का तो भजन करते हैं। हाँ। स्वामी गुजेशानंद जी। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वेदांत की एक प्रक्रिया है नेति नेति करके मन को संसार से अलग करने की, लेकिन इति इति करके सर्व में भगवान का दर्शन करते करते एवं ईश्वर को अपने सर्व विचारों को समर्पित करना क्या उचित प्रक्रिया है? हाँ, ये भक्ति जनित है। जहां कहा जाता है नहीं है वहां भी है, नहीं है वहां भी है कि नहीं? हाँ, जहां कहा जाता नहीं है, अगर परमात्मा ना हो तो ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब जगह वो परमात्मा है, कोई कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना विराजमान हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सब में भगवान विराजमान है। तो 2 सिद्धांत हैं, एक पहले ना कहते हुए फिर हाँ में आ जाना, और एक हाँ कहते हुए उसी में डूब जाना। हाँ कहते हुए है ये भक्ति। और ज्ञान चूंकि तार्किक प्रवृत्ति है ना, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये परमात्मा नहीं है, ये माया है। जो दिखाई नहीं दे रहा है इनमें रहते हुए वो परमात्मा है, इसलिए टोटल नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं। वो तार्किक बुद्धि होती है ना, वैराग्य प्रबल होता है, तो पूरे जगत से वैराग्य करके स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत,
बाहर और भीतर, समझ रहे हो? बाहर जैसे स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत स्वर्गलोक, कारण जगत ब्रह्मलोक, या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से नकार दिया। और जब स्वयं से स्वयं का अनुभव हुआ, फिर आंख खुली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। जिसको नेति नेति कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वहां सब जगह ब्रह्म का अनुभव हुआ। अब ब्रह्मानुभूति हुई। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति की प्राप्ति हुई कि वो अखंड प्रसन्न, अब वो स्वयं ब्रह्मभूत हो गया, मतलब ब्रह्मविद ब्रह्मभूत, स्वयं ब्रह्ममय होकर अखंड प्रसन्नता अखंड आनंद को प्राप्त हो गया। अब किंचन मात्र कहीं सुख दुख की संभावना नहीं, न सोच की, न शोक की, न चिंता की, हर समय अपार आनंद, क्योंकि अपना आनंद स्वरूप ही है ज्ञान मार्ग। भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनता हुए, सब कुछ भगवान है। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवान पूरे के पूरे विराजमान है। पंचभूत भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो, ये भक्ति है। ये भक्ति है सर्वत्र अपने भगवान को सब रूपों में देखना। जब तक ये भक्ति नहीं आती है तब तक पूर्णता नहीं होती। और इस भक्ति में मैं खो जाता है, इस भक्ति में मैं का विस्मरण है और उसमें तू का विस्मरण है। केवल मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि। और इसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। इष्टाकार वृत्ति, जैसे रामाकार वृत्ति, शिवाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, इसमें अन्य वृत्ति। जब हम एक एक क्षण एक एक वृत्ति को संभाल संभाल के प्रभु के सुमिरन में लगाएंगे, जहाँ मन जाए वहाँ से हटा हटा के बार बार प्रभु में लगाएंगे, तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है। एकाग्र मन ही संप्रज्ञात समाधि में जाता है। संप्रज्ञात समाधि ही निर्विकल असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो जाता है। यही मोक्ष पद है, यही निर्वाण पद है। समझ पा रहे? महाराज जी, जब बहुत सारे विचार आते हैं तो उन विचारों को हम लालजू के साथ जोड़ दे। जैसे लालजू देखो ये विचार आ रहे, लालजू देखो ये आ रहा है। नहीं, विचार आ रहे हैं, उनमें देखना है कि सद विचार कितने और असद विचार कितने। जो असद विचार हैं उनको नकार दीजिए, द्वेष नहीं करना, नकार देना है। व्यर्थ विचार जो भी आ रहे हैं, हाँ उसको देखो, लालजू को विचारों से उपराम हो जाना। उपराम का मतलब होता है, पहले उपराम के पहले स्थिति होती है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है न मित्रता न शत्रुता, न राग न द्वेष। जो गंदे विचार आ रहे हैं उनसे हम उपराम हो जाते हैं। हमारा जैसे कभी अपने लोगों के भोजन में मांस का चैप्टर है नहीं, न रागात्मक न द्वेषात्मक, उपराम। उपराम जो महापुरुष होता है उसकी दशा ऐसी होती है जैसे इधर बैठे कोई मांस खा रहा है और इधर बैठे कोई सात्विक भोजन कर रहा है, और बीच में बैठा उसको कोई मतलब नहीं, न इससे कोई राग न इससे कोई द्वेष है। वो अपनी स्थिति में प्रकृति के अनुसार सब चेष्टा बरत रहे, वो अपनी स्थिति में रहता है, न राग न द्वेष। तो हमको ऐसे ही मन जो है पूरी बाजार है। मन के द्वारा दिए हुए जितने विचार हैं, विचार क्या होते हैं? स्फुरणा होती है। पहले स्फुरणा होती है, सत स्फुरणा, असत स्फुरणा। फिर स्फुरणा में जब हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो संकल्प बनता है, और जब संकल्प बन जाता है तो कामना होती है। जब कामना होती है तो फिर क्रिया हो जाती है। पहले स्फुरणा, फिर संकल्प, फिर कामना, फिर क्रिया। क्रिया हुई सत तो सतमार्ग का पथिक आगे बढ़ गया, और क्रिया हुई असत तो भ्रष्ट हो गया। और सत क्रिया करते करते संकल्प का अभाव हो जाता है। बिना संकल्प के जो क्रिया होती है, बिना अहम कर्ता भाव के जो क्रिया होती है, वो भगवत प्राप्ति वाली होती है। संकल्प करके जो क्रिया होती है वो बांधने वाली होती है। तो साधक चलता तो संकल्प से ही है, पर पहुंचता निसंकल्प स्थिति को है। समझ पा रहे हैं? तो महाराज कोई भी विचार हम लालजू को अर्पण करते जा सकते हैं, असत विचार नहीं महाराज। कोई भी विचार है,
जा रहे कहीं पर, लालो देखो, लालजू ये देखो ये विचार है, श्री जी देखो ये हाँ, विचार है, हाँ। हम आपको अर्पण कर रहे हैं। हाँ, तो महाराज सद्विचार। हाँ, उससे क्या कि मन ऐसा लगता है कि हमारी साधना हो रही है। हाँ बिल्कुल इसलिए बिल्कुल, महाराज। हाँ बिल्कुल, ठीक बात है, अच्छी बात। भाई संता सिंह जी उत्तराखंड से। सत श्री अकाल महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, गुरुवाणी में हर शब्द में, हर अंग में साधु संघ की महिमा गाई गई है और वृंदावन धाम की महिमा गाई है, और अर्जुन देव जी महाराज जी ने भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में महिमा गाई है। इसी महिमा को जानकर हम वृंदावन आपके दर्शन करने आए हैं महाराज जी। महाराज जी, आपका भाव है कि आपका जो जीवन है वो सत्संग, नाम और कीर्तन में अखंड प्रवाह चलता रहे, के लिए क्या मार्गदर्शन है हमारे लिए महाराज? गुरुवाणी का खूब अध्ययन करने का जो फल मिला वो साधु संग और नाम जप है। गुरु साहब की कृपा से हमको भी गुरुवाणी अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, गुरु ग्रंथ साहब का। तो उसमें दो बातें खास पाई गई, चाहे जो जिन गुरुओं की वाणी हो, नाम जप और साधु संग, ये दो बातें गुरुवाणी में बहुत जोर की पाई गई हैं। तो यदि हम साधु संग करें और नाम जप करें तो हमारे हृदय में निरंतर आनंद, निरंतर परमात्मा का और अकाल पुरुष की, वाहिगुरु की कृपा हमारे हृदय में झलकने लगेगी। नाम जप और सत्संग, साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। जो नाम जप है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज में चढ़ गया वो बहुत समुद्र से पार हो गया। पर नाम रूपी जहाज में चढ़ने का और नाम जप का उत्साह बढ़ने का, ये साधु संग से होता है। इसीलिए साधु चरण रज की महिमा, साधु सेवा की महिमा, साधु संग की महिमा हर गुरुजन ने गाई है। जो अपने 10 गुरुजन है ना, तो हर गुरुजन ने गाई, हर गुरु उपदेश में यही पाया है, नाम जप और साधु संग। इसी भाव को लेकर महाराज जी आए। कोट अपराधी संत संग उतरे, जम ताके नेड़ न आवे, जन्म जन्म का विछड़या होए, हारस्यो आनंद। बिल्कुल बिल्कुल। परम भव काटे संत शरण जो आवे, जया मनोरथ करे आराधे, सो संतन ते पावे। जी जी महाराज जी ये भाव लेके आए, ये नाम सत्संग कथा कीर्तन का अखंड पर जो प्रवाह है ये निरंतर चलता रहे और आखिरी दम तक से। जी जी जी। हाँ, ये गुरु कृपा से ही सब संभव है। गुरु कृपा वो है, खूब गुरु कृपा है, आखिरी दम तक बस। हाँ, बस इसी में लगे रहो, इसी से पार भी हो जाओगे, इसी से पार हो जाओगे। अन्य इसमें प्रवेश न करने पावे, माया प्रपंच नाना प्रकार की जो वार्ता है, केवल बस गुरुवाणी जी और नाम जप और साधु संग और असंग रहे, असंग रहे, प्रपंच से असंग रहे, तो यही पार कर देगी जी। अंकिता जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद के लिए कैसे जिएं? कोई उपाय? अंदर का डर कैसे खत्म करें? खुद को पहचान लो, खुद को पहचान लो, बस हो जाए। खुद के लिए क्या तुम स्त्री बन के जियोगी? शरीर के लिए जी रही हो, इंद्रियों की वासनाओं के लिए जी रहे हो, भोगों के लिए जी रहे हो, खुद के लिए कहाँ जी रहे हो? खुद को जाना है क्या? तो जब जाने नहीं तो जी किसके लिए रहे हो? जाना तो शरीर को है। तुम यही तो जानती हो कि तुम एक स्त्री हो, है ना? तो सारी इंद्रियों की भोग विलासिता, खान पान, जितना जीना है वो स्त्री पने का जीना है। खुद के लिए कहाँ जीना? खुद तुम कौन हो जानती हो? हाँ, अब सही मार्ग की बात है कि जब तुम खुद को जान जाओगी तो खुद के लिए जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना है। खुद के लिए जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना। जीना उसी का इस जगत में सार्थक होता है जो दूसरों के लिए जीता है। खुद तो अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का बच्चा है, वो तो आनंद स्वरूप है, न स्त्री है न पुरुष है। बस जानकारी ना होने के कारण हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। समझ पाए? हमें लगता है नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, सत्संग सुनो, सास ससुर की सेवा करो, पति को भगवान का स्वरूप मानो, परिवार के लिए जियो, समाज के लिए जियो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना के लिए जियो, तो आपको आनंद आने लगेगा। जब हम अपने आनंद के लिए शरीर मान के करते हैं तो हमसे पाप होने लगता है, हमसे फिर दुराचार होने लगता है, हमसे गलतियां होने लगती हैं, हमसे अपराध बनने लगते हैं। समझ, हमारी अगर बात समझ में आ रही हो कि नाम जप करो, सास ससुर की सेवा करो, पति को भगवान की भावना से देखो और परिवार, पति के परिवार की सेवा करो। अब पति का व्यवहार यदि आपके साथ रुक्ष है, कड़वा है, तो आप वो भगवान की कृपा से उसको सहने की कोशिश करो, तब मंगल में जीवन व्यतीत। खुद के लिए तो क्या क्या लोग कर रहे हैं। खुद के सुख के लिए लोग अपने पति की हत्या कर देते हैं,
खुद के लिए पत्नी की हत्या कर देते हैं, खुद के लिए बच्चों को मार देते हैं, खुद के लिए बड़े बूढ़ों का अपमान कर देते हैं। खुद गर्जी, ये तो बहुत नीचे की बात हो गई। खुद को समझ जाओ जो अपना स्वरूप है, तो दूसरों की सेवा बन जाएगी, फिर तो सारी जगत की सेवा अपने आप बन जाएगी। समझ पा रहे आप? कुमकुम खन्ना जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति पूर्णता संभव है? आप वृंदावन रंगनाथ जी गए हो? अच्छा, पहली बार कैसे गई थी? कोई ऐसा जो पहुंचा हुआ है वही ले गया होगा। हमारी बात समझो, अगर वृंदावन में तुम रंगनाथ, बाके बिहारी, निधिवन, राधा रमन, सेवा कुंज दर्शन कर पाई, तो जो पहले कर गया है, करा हुआ ही आपको करवा सकता है। हम उत्तर दे रहे हैं कि जैसे वृंदावन में बिहारी जी, निधिवन या रंगनाथ जी जो दर्शन कर चुका है वही आपको दर्शन करा सकता है। ऐसे ही जो पहुंचा हुआ भगवत प्राप्त महात्मा है वही आपको पहुंचा सकता है। बिना उनके संग के तुम रंगनाथ जी नहीं जा सकती थी, बिना उनके संग के तुम निधिवन नहीं जा सकती थी, बिहारी जी नहीं जा सकती थी। वो पहुंचे हुए हैं, वो गए हैं, तो आप उनके साथ गई तो आप वहां पहुंच गई। ऐसे पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए गुरु की जब शरण में होंगे तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा नहीं कि 2-4 माला घुमाई और भगवत प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो? श्रेया सिंह जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। जिस तरह भगवान सब भक्तों के भाव में अलग अलग होते हैं, तो गुरु भी क्या सब शिष्यों के भाव में अलग अलग होते हैं? होते हैं। कोई अपने गुरुदेव को पिता रूप में देखता है, कोई गुरुदेव को माता रूप में देखता है, कोई देखता है गुरुदेव हमारे सखा भी तो है ना, हमारे मित्र भी तो है। कोई गुरुदेव को परब्रह्म रूप में देखता है, कोई गुरुदेव को स्वामी रूप में देखता है। अलग अलग भाव हैं। जिस भाव से जो गुरुदेव के देखते हैं वैसे ही गुरुदेव अनुभव में आते हैं। अब जो हमारी सेवा में है, शरीर सेवा में है, तो मित्रवत भी तो व्यवहार होता है। तो उस जब मित्रवत व्यवहार हो रहा है तो मित्रवत, तो उनको है कि गुरु जी तो हमारे है ही है, लेकिन मित्र भी तो हमारे हैं। क्योंकि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या द्रवणंग तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो तुम्हें हमारी माता हो, तुम्हें हमारे दोस्त हो, तुम्हें हमारे पिता हो, तुम्हें हमारे सर्वस्व हो। जैसे हमारे संत जन है, उनके साथ बैठकर हंसी मजाक भी करते हैं, उनके साथ बातें भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो उनको लगता है हमारे गुरुजी तो हैं ही, हमारे सखा भी हैं। और जिनको ये है कि गुरुजी ऐसे होने चाहिए, गुरुजी ऐसे होने चाहिए, गुरुजी ऐसे, उनके सामने पूर्ण वही गुरु हैं। एक रंच मात्र हंसी नहीं, एक रंच मात्र खिलवाड़ नहीं। और जिनको है कि हमारे तो दोस्त भी हैं, जैसे भाव, तो उनके साथ हंसी मजाक भी अलग अलग भावों के साथ अलग। और जिनको देखा जाता है जो जैसे भाव का है वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जी। दीपक जी जबलपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब भी मैं नाम जप करने बैठता हूं तो मुझे राधा नाम की जगह आपका चेहरा दिखाई देता है। मेरा मन उसी में स्थिर रहता है। तो क्या मैं राधा नाम की जगह आपका चेहरा, गुरुदेव का चेहरा नाम जप? हाँ, चूंकि जहां से राधा नाम मिला है, अब जहां से राधा नाम मिला है, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये शास्त्रीय पद्धति भी है कि यदि अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए गुरुदेव प्रदत्त नाम जप कर रहे तो परम मंगल उससे होगा। आप नाम जप करते हैं तो वो नाम नहीं आता आपका चेहरा? बहुत बढ़िया है, क्योंकि भावना है ना, संत भावना, गुरु भावना, भगवत भावना। अगर कोई अपने गुरु में परब्रह्म भावना कर ले तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, पर होना मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर है ना, तो भावना परब्रह्म की नहीं हो पाती। नहीं तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम परब्रह्म गुरुदेव को मानकर उनका ध्यान कर रहे, नाम जप कर रहे, तो इससे बढ़िया क्या है। संत दिग्विजय राम जी चित्तौड़गढ़। राम राम महाराज जी। महाराज जी, एक बार राम नाम से उद्धार हो जाता है, ऐसी संत वाणी में आता है महाराज जी, तो बार बार क्यों नाम लिया जाए? आता है, पर शर्त है, एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, समस्त अहंकार गलित अति दैन्य। और हित माने प्रेम। यही बात रुक जाती है। मिला ही न रघुपत
बिन अनुरागा। प्रेम, पहले प्रेम प्रकट हो ना, तो लाखों करोड़ों अरबों बार जपे हम, प्रेम प्रकट हो जाए, फिर एक बार जब निकलेगा तो उससे भगवत प्राप्ति होगी। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो करिलीन। उसका प्रभु साथ नहीं छोड़ते। जो प्रेम से अति दैन्य, जिसका संपूर्ण अहंकार गलित हो चुका है और जो भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुका है, एक बार पुकारता है तो भगवान उसके सामने होते हैं। समझ रहे ना? हाँ। और 10 नामापराधों से रहित होकर के जो भगवान नाम जप करता है वो प्रीति को प्राप्त होता है। तो हमें बार बार नाम जप करना है, सावधानी पूर्वक करना है, हमारा अहंकार गलित हो जाए हमारा, और धीरे धीरे नामाकार वृत्ति करनी है। जैसे माला हाथ में चल रहा है, मुख में नाम चल रहा है, लेकिन मन संसार में चल रहा है, तो कनेक्शन सही नहीं है। तीनों चीजें एक बार होनी चाहिए। कर में तो माला फिरे और मुख में जिह्वा माए, मनुआ 34 फिरे सो तो सुमिरन ना आए। सुमिरन किसे कहते हैं? जब मन उसी में लग जाए। हम राम बोले और राम हमारी आंखों के सामने, राम हमारे कानों में सुनाई दे रहा है और राम का ही हमारा चिंतन हो रहा है। संपूर्णतया पूरा अंतःकरण रामाकार। वो उस भजन बहुत जल्दी, पर प्रारंभ में सबकी दशा थोड़ी इतनी होगी, इसलिए कहा जाता है भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। 10 दिशाओं में उसका मंगल होता है, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। पर इतने से जब आगे बढ़ता है तब उसकी बात होती है कि मन के साथ सुमिरन होना चाहिए, क्योंकि बंधन और मोक्ष मन का है। मन विषयों में लगा तो बंधन का कारण है, और मन भगवान में लगा तो मोक्ष का कारण है। भगवान अजामिल का जैसे उदाहरण, हाँ, अंतिम समय, अंतिम समय उसका अंतिम समय था, और उसने अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा। लेकिन नाम की इतनी महिमा है, भगवान के नाम की, कि नारायण तो अंतिम समय, नारायण इतने में श्वास पूरी हो गई और यमदूतों ने गला दबा दिया। उतने में भगवान के पास साथ आ गए कि अब कैसे आपका अधिकार है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नारायण नाम लिया है। अंतिम समय के उच्चारण के कारण, नाम उच्चारण के कारण, भाव वहां नहीं था, भाव तो पुत्र का था ना, बिना भाव के उसने नारायण नाम ने अपना चमत्कार दिखा दिया। यही भगवान के नाम की महिमा है। अंतिम समय के कारण उस नाम का प्रभाव पड़ा। नहीं, जीवन भर अपने पुत्र को जो पुकारा नारायण नारायण, कभी रोमांच हुआ क्या? कभी उसका भाव बदला क्या? पुत्र को पुकारता, लेकिन अंतिम समय जब नारायण पुकारा तो उसी समय भगवान के पार्षद आकर और उसको जीवन मुक्त अवस्था प्रदान की, उसको अवसर दिया। हरिद्वार में फिर जाकर उसने साधना की और भगवत प्राप्त महापुरुष हुआ। हमारे यहाँ रामचरण जी महाराज हुए भगवान आचार्य, रामस्नेह संप्रदाय के। उन्होंने फरमाया है कि अजान भजिया का यह शरणाना, तो जान भजिया का कहाँ बका। हाँ, अगर हम जान करके नारायण नारायण जपेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा और भाव है भगवान, नाम जप, सत्संग और प्राणी मात्र की सेवा, 3 अलग अलग है, पर श्रेष्ठ मार्ग क्या है भगवान? तीनों बराबर है, क्योंकि हम जैसे नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप बिना संत संग के नहीं होगा। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। तो भजन का मूल है सत्संग, सत्संग से भजन होगा और भजन से ही प्रेम प्राप्ति होगी। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि समाज में, व्यवहार में, हम सब में परोपकार की भावना और भगवत भावना करें। तो तीनों का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तीनों में से एक भी हट जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारा व्यवहार बिगड़ गया, हम भजनानंदी हैं, तो हमें भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। अगर हम भजन शुरू कर रहे हैं, सत्संग ना मिले, तो भजन के विक्षेप जो हैं वो निवारण करने की हम में विवेक शक्ति नहीं होगी। बिन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग और भजन दोनों का फल है कि व्यवहार रामाकार हो जाए, व्यवहार भगवदाकार हो जाए। इसलिए तीनों आवश्यक हैं। साधक को तीनों ही करने चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं, क्योंकि बिना व्यवहार के, बिना क्रिया के हम रह नहीं सकते।
एक क्षण भी बिना क्रिया किए नहीं रह सकते। तो हम केवल भजन में एकांत में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी तो व्यवहार में जाना पड़ेगा। जब व्यवहार में हम जाएं तो परोपकार की भावना रखें, परहित की भावना रखें। उसका कल्याण कैसे होगा, उसको सुख कैसे मिलेगा, उसको शांति कैसे मिलेगी, ये हमारे विचारों, तभी हम साधक हैं, तभी हम साधु हैं। तो तीनों बातें आवश्यक हैं। इसमें श्रेष्ठता सत्संग की है, क्योंकि सत्संग से ही भजन और परोपकार दोनों धाराएं फूटती हैं। अगर सत्संग ना हो तो भजन में रुचि नहीं होगी, भजन प्रारंभ भी नहीं होगा। सबसे मूल कार्य है सत्संग, और सत्संग से भजन, और सत्संग भजन दोनों से परोपकार की भावना। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं नियम पूरे नहीं कर पाता, दिनचर्या ना भजन, आपको कोसता रहता हूँ, कल से नहीं करूंगा, पर माता जी की डांट और मार खाने के बाद भी नहीं सुधरता। माता जी पिताजी छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी कर देता हूँ, पलट के जवाब दे देता हूँ। देखो, इसमें बहुत गंभीरता से चलना है। जो हमारी गलतियां वो आज की नहीं है कि हम अभी कह दे कसम खाते हैं आज से नहीं करेंगे तो हम भीष्म नहीं है। धीरे 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 एक एक गलती को काटते जाओ, एक एक गलती को धीरे धीरे हटाते जाओ। जो सच्चाई है उस पर चलते जाओ, जो कच्चाई है उसको छोड़ते जाओ। इसके लिए जो सामर्थ्य होगी वो नाम से मिलेगी। अगर आप राधा 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 अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो गंदी बातें अपने आप छूटती जाएंगी, अच्छी बातें अपने आप आती जाएंगी। नियम का पालन तभी होता है, बलवान नियम का पालन करता है, निर्बल नहीं। तो शरीर का बलवान नहीं, अध्यात्म बल। अध्यात्म बल होता है नाम जप, शास्त्र श्रवण, शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग। इससे हमारे अंदर अध्यात्म बल आता है। और माता पिता चाहे जितना कटु वचन कहें, उनके पैर ही छूना, कभी उनको कटु शब्द मत कहना, कभी उन्हें मारने पीटने वाली भावना मत रख लेना। बच्चा है जितना वयोवृद्ध हो, रोज चरण छूते हो? हाँ, रोज चरण छू उनके। जब वो गाली दे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। गुरुजी, जब माता हमारी डांटते हैं हमको, तो आपका सत्संग में आपने बताया था जब आप माता पिता डांटे तो मन में राधा नाम जपो ताकि कुछ। हाँ हाँ करता हूँ, लेकिन इतना बोलती है तो वो भी अचानक से सब भूल जाता है और फिर मैं भी पलट जवाब देता। नहीं, जवाब नहीं दे। उत्तम बात तो ये है कि नहीं, जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ के सुनते रहे। जितनी देर वो गाली गलौज जो भी करे, चरणों में प्रणाम। फिर देखना आप कितना आपका सौभाग्य उदय होगा। जब किसी के पिता मार रहे हो बस ऐसे हो जाए, और माता जब गाली दे रहे हो मार रहे हो तो बस ऐसे चरणों की तरफ हो जाए, उसकी उन्नति हो जाएगी। पर ऐसा पुत्र होना बहुत सौभाग्य का। तो आप बनो ना सौभाग्यशाली। क्या जाता है, चाहे मार थोड़ी डालेंगे, माता पिता है। अगर वो दो चार थप्पड़ भी मार दे तो जवाब पलट कर न दे, चरण ही छू के जाए। फिर देखो भगवान कैसे उन्नति करते हैं। अपने माता पिता को जो मातृ देवो हो, पितृ देवो हो, तो भगवान देख रहा है, वो मंगल करेगा। ठीक है। आप जन मेडिकल सेवा करते हैं ब्रज में? हाँ, सबकी सेवा करो, ये सब में भगवान विराजमान है। भगवत भावना से, निष्काम भाव से की हुई सेवा भगवत प्राप्ति कराने में सहयोग करती है। जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों को सुख देने की भावना करता है, तन से, मन से, धन से, सब में भगवान विराजमान है। ऐसी भावना जब मरीज को देखो, हे भगवान आपने कृपा करके हमें सेवा का अवसर दिया, नाथ हमारी सेवा स्वीकार करो। आपने जो हमें प्रवीणता दी है, आपने जो हमें ज्ञान दिया है, उसके बल से हम आपको सुख पहुँचाएं। हे प्रभु हमारी सेवा स्वीकार। इसी से भगवत प्राप्ति का योग बनता है। बहुत सुंदर है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार आए, ये विभूषित करने वाला है, सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला है, वैभव प्रदान करने वाला है। खूब तन मन धन से सेवा करो।